हेलो बच्चों, JPIC डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 गणित का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर। तो हमारा भी चैप्टर नंबर 3 था बुक में, लेकिन आपके लिए चैप्टर नंबर 2 हो गया है बच्चों, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 जो बहुपद था उसको सिलेबस से हटा दिया गया है, मैंने आप लोगों को बताया है। तो बच्चों, ये तीसरा चैप्टर जो है जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। आपके सिलेबस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है, क्योंकि इसका यूज हर एक चैप्टर में होता रहता है। तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो मैंने इसके इंट्रोडक्शन के बेसिस पे आपको कई सारे कंसेप्ट सिखाए थे। जैसे उसमें मैंने आपको बताया था बच्चों, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म होते क्या हैं, ठीक है, और इस चैप्टर में पर्टिकुलर हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पर्टिकुलर जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं आलेख के बारे में। मीन्स जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं उनका आलेख हम कैसे बनाते हैं, और बच्चों जब उनका आलेख अर्थात हम उनका ग्राफ खींचते हैं तो उनका ग्राफ हमें किस तरीके का प्राप्त होता है, सरल रेखा प्राप्त होती है या नहीं होती है, और अगर बच्चों सरल रेखा प्राप्त होती है तो उस सरल रेखा की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो आइए बच्चों हम लोग करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। पहला एग्जाम्पल जैसे मिल गया x + y = 5, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और एक बच्चों x - y = 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड है। ठीक बच्चों, हमें करना क्या है, इस इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रा करना है, या आप कह सकते हैं इस दिए गए इक्वेशन का हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो क्लास 9 की बात को ध्यान करिए, कैसे करते थे बच्चों, y को इधर रोक करके 5 को उधर भेजते, x को उधर भेजते थे। अब ये हमारा इक्वेशन बन जाता है। इसके लिए हम यहाँ पे एक छोटी सी टेबल बनाते थे, यहाँ लिखते थे x, यहाँ लिखते थे y, और हमने आपको सिखाया था बच्चों कम से कम 3 मान आप लोग निकालेंगे, 3 मान से कम आप लोग नहीं निकालेंगे, क्योंकि 3 मान से कम निकालने पर उसके गलत होने पर हमें पता नहीं चलता है। कम से कम 3 मान निकाला जाएगा। तो x का मान बच्चों आप रखो, सबसे पहले x का ऐसा मान रखो कि y 0 हो जाए, तो ज़्यादा आसान होगा। यहाँ 5 रखो बच्चों, y का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। अगली बार x का मान 0 रख दो तो y का मान 5 आएगा। आप कुछ भी रख दो, जैसे मान लो यहाँ पर बच्चों हम रख देते हैं 3, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x का मान 3 रखने पर y का मान 2 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। ऐसे ही बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इस वाले के लिए भी आलेख बनाएंगे। तो x - y = कितना होगा, 1 होगा। तो 1 को इधर लेके चले जाओ बच्चों, x - 1 = y हो जाएगा, या y = हम लोग x - 1 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर टेबल बनाएंगे और x और y की वैल्यू को रखेंगे। यहाँ लिखेंगे बच्चों x, यहाँ लिखेंगे y, ठीक है। बात को समझते चलिएगा। अब बच्चों यहाँ पर x का मान आप 1 रखो, y का मान 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद x का मान आप 0 रख दो बच्चों, y का मान -1 आ जाएगा। और बच्चों यहाँ पर एक काम करो, x का मान आप कितना रख दो, 3, तो y का मान बच्चों आप लोगों को 2 मिल जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को। तो हमने क्या किया, हमारे पास दो इक्वेशन का पेयर जो दिया गया था बच्चों, उसके लिए हमने टेबल निकाल करके डिफरेंट पॉइंट्स को प्राप्त कर लिया। अब इन दोनों बिंदुओं को या इन सारे बिंदुओं को मिलाते हुए दोनों का हम आलेख खींचेंगे। आलेख बच्चों दो अलग अलग ग्राफ पेपर पे नहीं खींचा जाएगा, एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों का आलेख यहाँ पर हम लोग खींचेंगे। आइए बनाते हैं आलेख बच्चों, और देखते हैं कि कैसा आलेख हम लोगों को प्राप्त होगा। देखिए ध्यान से बच्चों, ये हमारे पास है x डैश y डैश। पहले यहाँ जैसे लिखते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7। इधर बच्चों -1 -2 -3 -4 -5 -6। इधर क्या होगा बच्चों, 1 2 3 4 5 6, फिर -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। देखो जब हम इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे ना बच्चों, तो ज़्यादा अच्छा बनेगा, क्योंकि वहाँ पर दूरी समान हो जाती है। चलिए बनाते हैं। पहले के लिए बच्चों 5,0 पॉइंट आपको जहां मिल रहा हो, यहाँ पर ऐसे पॉइंट रखिए। ये हो गया बच्चों आपके लिए क्या, 5,0 हो गया। अगला पॉइंट 0,5 दे रहा है बच्चों, तो 0,5 हमें कहाँ मिलेगा, 0,5 बच्चों ये देखो यहाँ पॉइंट मिलेगा। अगला पॉइंट हमने निकाला है 3,2, ये देखो बच्चों 3,2 यहाँ कहीं आप लोगों को मिलेगा, ये देखो यहाँ कहीं मिलेगा। अब एक काम करिए, इन तीनों पॉइंट को मिलाती हुई एक लाइन खींच दीजिए। तो ये बच्चों आप लोगों ने किसका आलेख बना दिया, पहली वाली रेखा का, किसका है, x + y = 5 का आलेख आपके सामने बना है।
यहाँ तक तो बच्चों ऑलरेडी आप क्लास 9th में भी सीखे थे कि किसी दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख हम किस तरीके से खींचते हैं, तो वो हमने यहाँ पर बनाया। अब हमें इसी पर दूसरी रेखा का भी आलेख बना करके दिखाना है। तो देखो बच्चों क्या है, 1,0 है, 1,0 ये होगा, देखो ये हो गया 1,0। फिर बच्चों क्या है 0,-1 है, तो 0,-1 यहाँ कहीं आएगा। अगला पॉइंट बच्चों 3,2 सेम पॉइंट मिल रहा है यही वाला, इसको मिलाते हुए भी आप इस तरीके से खींच दीजिए। किसका ग्राफ बना दिया बच्चों, x - y = 1 का। अब देखो ये आपके सामने हमने रैखिक समीकरण का एक युग्म दिया था। इस रैखिक समीकरण युग्म का बच्चों वहाँ पर हमने क्या किया है, आलेख ड्रा किया है। और आलेख खींचने के बाद आप लोगों ने देखा बच्चों कि हमें दो सरल रेखाएं प्राप्त हो रही हैं। सरल अर्थात रेखा माने रैखिक, माने लाइन मीन्स लीनियर, इसलिए बच्चों इसको रैखिक समीकरण भी कहा जाता है। उसका रीजन क्या है कि घात तो एक होती है चर राशि की, उसके साथ साथ जब कभी भी आप दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख बनाएंगे तो वहां पर हमेशा आपको सीधी रेखा ही प्राप्त होगी। क्लास 9th में आप लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख बनाते थे और आपको बच्चों वहां पर एक सीधी रेखा, एक सरल रेखा आपको प्राप्त होती थी। क्लास 10th में आप लोग रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ बनाएंगे, वहां पर आपको एक ही ग्राफ पेपर पर, एक ही कार्टेशियन प्लेन पर दो सरल रेखाएं प्राप्त होंगी। ठीक है, अब वहां पर जब एक ही सरल रेखा थी तो उसकी कंडीशन कुछ नहीं थी, लेकिन बच्चों जब दो सरल रेखाएं आप लोगों को मिलेंगी तो आपको नोट रखना है कि दो सरल रेखाएं जब एक ही प्लेन पर चलेंगी तो उनके साथ साथ क्या कंडीशन हो सकती है। तो बच्चों पहली कंडीशन होती है कि वह रेखाएं प्रतिच्छेदी हो सकती हैं। प्रतिच्छेदी हो सकती हैं मीन्स इंटरसेक्टिंग होंगी। कैसे, जैसे ये रेखा जा रही, एक रेखा जा रही, यहाँ से जाए एक दूसरे को काट दें तो ये प्रच्छेदी कंडीशन। जैसे यहाँ पर जो हम लोगों ने आलेख बनाया बच्चों, ये प्रच्छेदी के लिए ही कंडीशन है। यहाँ पर इन दोनों समीकरणों के लिए जब हमने आलेख बनाया तो दोनों रेखाएं दूसरे को प्रच्छेद कर रही हैं, काट रही हैं, तो यह कंडीशन प्रच्छेदी कंडीशन कहलाती है। दूसरी बच्चों हो सकता है दोनों रेखाएं दूसरे को काटे ही ना, एक दूसरे के समांतर निकल जाए ऐसे ऐसे। दूसरी कंडीशन जो होगी बच्चों क्या होगी, समांतर की कंडीशन होगी, जिसको हम लोग इंग्लिश में पैरेलल कहते हैं। यहाँ पे रेखाएं एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी और कभी भी एक दूसरे को प्रच्छेद नहीं करेंगी। तीसरी कंडीशन जो होती है बच्चों वो होती है संपाती की। संपाती इंग्लिश में कोइंसिडेंट कहा जाता है। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, एक रेखा ऐसे गई, ठीक है, दूसरी रेखा इसी के ऊपर से होकर के जा सकती है। जब इसी के ऊपर से होकर के दूसरी रेखा जाएगी तो उस कंडीशन में बच्चों कहा जाएगा कि वह जो है कैसी है, संपाती है। तो बच्चों हमने आपको क्या समझाया, हमने आपको ये समझाया कि जो हमारा रैखिक समीकरण युग्म है उसका आलेख हम लोग कैसे बनाते हैं। तो हमने आपको सिखाया कि जैसे आप क्लास 9th में आलेख बनाते थे जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का, वैसे ही बनाते हैं, बस यहाँ पर दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म आ गया है, जोड़ा आ गया है। तो हम जब ग्राफ बनाएंगे, एक ही ग्राफ पेपर बनाएंगे, तो वहाँ पर हमें एक सरल रेखा न प्राप्त होकर के दो सरल रेखाएं, दो सीधी रेखाएं प्राप्त होंगी। और उन दोनों सरल रेखाओं की, उन दोनों सीधी रेखाओं की बच्चों विशेषता होगी कि वह एक दूसरे को, ध्यान दो, वह एक दूसरे को या तो प्रतिच्छेद करेंगी, या तो एक दूसरे के समांतर होंगी, या तो एक दूसरे के ऊपर से जाएंगी, अर्थात बच्चों क्या होंगी, समपाती होंगी। तो अब हम लोग इसी के बेसिस पे अपनी एक्सरसाइज 3.1 को आपकी बुक में जो है इसको सॉल्व करेंगे। बाकी अपने सिलेबस के बेसिस पे तो आपको पता है बच्चों को वो हमारे लिए 2.1 हो गई है, लेकिन अभी आपके पास एनसीईआरटी बेस्ड जो बुक है उसमें देखो कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास पुरानी बुक होगी एनसीईआरटी की। कई सारे बच्चे अभी बुक लिए हैं राजीव प्रकाशन की, उसमें बच्चे कहते हैं सर मिलता नहीं। बच्चों सब मिलता है, आप लास्ट में आगे जा करके देखिएगा उसमें एनसीईआरटी का फोल्डर दिया हुआ है, एनसीईआरटी की पूरी सारी दी गई, साथ ही साथ उसको सॉल्व भी कर करके उसमें दिया गया है। ठीक है, तो आपको सोल्यूशन नहीं देखना, सोल्यूशन तो मैं आपको प्रोवाइड करा ही रहा हूँ, आप लोग हमारे साथ उसको सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत होगी तो उसको देखेंगे, लेकिन देख करके वैसे नोट नहीं करेंगे, उसको समझने का बच्चों आप लोग प्रयास करेंगे। अगर आपको वो समझ में आ जाता है देन आपको नोट करना है तो आप कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं है, उससे आपका फायदा होगा। लेकिन आप सोचो आपको समझ में नहीं आया, केवल आपको नोट्स पूरी करनी है, आराम से उसे लिखते जा रहे हैं, तो ठीक नहीं है। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बताए गए सारे कंसेप्ट आलेख बनाना आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक काम करता हूँ, एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, एक प्रश्न आपको दे देता हूँ जिसका आलेख बना करके आप मेरे पास भेजिएगा और बताइएगा सर कि इसका आलेख कैसा है, प्रच्छेद कर रहा है कि संपाती है या कैसा है, आप हमको बताएंगे। बच्चों एग्जांपल ले रहे हैं x + y = 5 और अगला ले रहे हैं 2x + 2i बच्चों यहाँ पर हम ले लेते हैं बच्चों यहाँ पर हम 7, ठीक है, 7 ना लेकर के आसान कर देते हैं,
यहाँ पर मान लो बच्चों हम 20 लेते हैं, ठीक है। हमने क्या लिया, पहला इक्वेशन लिया x + y = 5, दूसरा हमने लिया 2x + 2y = बच्चों कितना 20। आपके पास एक पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया है, माने रैखिक समीकरण का एक युग्म आपके सामने दिया हुआ है 2 चरों वाला। आपको करना क्या है बच्चों, इनका आलेख बनाना है। इनका आलेख बनाना जैसे हमने यहाँ पर बनाया है टेबल बना करके। ध्यान ये रखिएगा बच्चों कि मिनिमम 3 मान निकालोगे। अब इसको भी बता देते हैं कि कम से कम 3 मान निकाला क्यों जाता है। देखो बच्चों, देखो हमने अभी आपको बताया कि जब रैखिक समीकरण का आप आलेख खींचेंगे तो आपको सदैव एक रेखा प्राप्त होगी, एक सीधी रेखा, एक सरल रेखा प्राप्त होगी। तो जब हम 3 बिंदु निकालते हैं बच्चों, अगर सरल रेखा आनी होती है, तीनों एक ही सीधे बिंदु मिल जाते हैं हमें। अब देखो अगर आप गलत बिंदु निकालोगे तो एक बिंदु यहाँ कहीं मिल जाएगा, तो आप इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए सरल रेखा नहीं खींच पाओगे। लेकिन अगर आप 2 ही बिंदु निकालोगे तो 2 बिंदु कैसे भी होंगे, कहीं भी होंगे, उनको मिलाने वाली आप सरल रेखा खींच लोगे तो आपका गलत हुआ है या सही हुआ है आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आलेख बनाने के लिए जब रैखिक समीकरण का आलेख बना रहे होंगे तो उस समय बच्चों हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम 3 पॉइंट निकालेंगे। बाकी जितना ज़्यादा पॉइंट निकालेंगे उतना ही ज़्यादा वो क्लियर होता चला जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग 3 बिंदु निकाल करके इसका आलेख बनाएंगे। आलेख बनाने के बाद आप लोग मेरे पास फोटो सेंड करेंगे। एक लड़का है अनुज, वो बहुत अच्छा अपना होमवर्क कर रहा है, उसने हमारे पास अपनी कॉपीज सेंड की हैं और साथ ही साथ वो डेली का होमवर्क भी करता है। तो ऐसे बच्चे बहुत अच्छे हैं। हम उन सभी बच्चों का अपनी वीडियो में नाम लेंगे जो रेगुलर होमवर्क कर करके हमारे पास सेंड करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।